हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ब क्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे वर्ब। तो पहले हम वर्ब का एक ओवरव्यू देंगे, जैसे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे वर्ब अपना क्या होता है। ये वर्ब अपना दो प्रकार का होता है। पहला है अपना मेन वर्ब और दूसरा है अपना हेल्पिंग वर्ब। पहला अपना मेन वर्ब और दूसरा है अपना हेल्पिंग, या इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। और ये अपना हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये भी अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है अपना मोडाल्स ऑक्सिलरी। ये अपना 11 होता है और ये अपना 13 होता है, जिसमें अपना एक बी वाला फॉर्म होता है, जिसमें अपना आता है इज, एम, आर, वाज, वर। और हैव वाला एक फॉर्म होता है, जिसमें अपना आता है हैव, हैज और हैड। और एक डू वाला फॉर्म होता है, इसमें आता है डू, डज और डिड। ये अपना 11 जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मोडाल्स जो है अपना 13 है, जिसमें अपना आता है कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, शैल, शुड। उसके बाद अपना हो जाएगा नीड और उसके बाद हो जाएगा अपना आर्ट, यूज्ड और हो जाएगा अपना मस्ट और एक लास्ट अपना हो जाएगा डेयर। ये अपना 13 इसमें मोडाल्स आते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहले देखेंगे वर्ब क्या है, उसके बाद देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब पहले देखेंगे, इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे अपना प्राइमरी और उसके बाद मोडाल्स। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं वर्ब के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब जो होता है, अगर कोई भी सेंटेंस अपने पास है तो किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें अपना वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ये वर्ब जो है अपना अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, इससे पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिसमें अपना नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं अपने सब्जेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आते हैं। इससे हमने पहले नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब जो होता है अपना एक्शन का होता है, एक रूप होता है। जैसे हम कोई भी कार्य अगर करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, बैठना, खेलना, ये सब ना एक एक्शन है, तो उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो अगर हम इसको शुद्ध रूप में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, जिस शब्द से वाक्य में किसी कार्य का होना या पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं।
और जो अगर कोई भी शब्द है उसमें अगर ना लगा है या ना लगाने से उसमें किसी कार्य का बोध होता है तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे अपना पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खेलना हो गया, ये सब हमने ऑलरेडी आपको बताया। तो अगर हम वर्ब को लिखना चाहें सही रूप में तो लिखेंगे क्या? जिस शब्द से किसी वाक्य में कार्य, पुस्तक में लिख लीजिए आप एक्शन का बोध होता है तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे अपना मान लेते हैं लव, प्ले, रन, राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये अपना वर्ब हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना द टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम लोग देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जो क्रियाएं अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखती हैं या वह स्वयं ही कोई भी वाक्य बना सकती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या? वह क्रियाएं जो स्वयं एक वाक्य में एक अर्थ रखती हैं और स्वयं वाक्य बना सकती हैं। उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। अब जैसे अपना हो जाएगा लाइक, प्ले, रन, राइट, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में देखना चाहें तो हो जाएगा ही प्लेज, सी रन फास्ट इन द ग्राउंड, और यू राइट बेल। अब ये 3 सेंटेंस है। इन 3 सेंटेंस में अपना क्या है? जो मेन वर्ब अपना क्या है? प्ले है और रन है और बेल है। तो इसमें क्या है? इसमें राइट है, तो ही प्लेज। अब इसमें अपना ही सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्लेज जो है अपना ये वर्ब है। अब ये वर्ब जो है मेन अपना वर्ब होगा, क्योंकि इसी के द्वारा अपना स्पष्ट अर्थ निकलता है, एक उचित अर्थ। ही प्लेज मतलब वह खेलता है। सी रन फास्ट इन द ग्राउंड, वह ग्राउंड में तेज दौड़ रही है। यू राइट बेल, आप अच्छा लिखते हैं। तो इसमें क्या है? मेन अपना भूमिका क्या निभा रहा है? अपना मेन वर्ब, जैसे प्ले हो गया, रन हो गया, राइट हो गया। तो अगर हम मेन वर्ब को कहना चाहें तो अगर कोई भी सेंटेंस है और उसमें जो वर्ब होता है अगर वो अपना स्पष्ट अर्थ निकालता है तो उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो पहले से मिटाते हैं, उसके बाद ये हम लोग देखते हैं अपना द टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। तो पहला अपना क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है अपना इंट्रांजिटिव वर्ब। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला होगा अपना ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं अपना ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जैसे कोई भी अगर वाक्य है तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता, तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वह वर्ब
जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक राम मेड a doll, he opened the window। अब इस दो सेंटेंस में देखेंगे आप, राम मेड अ डॉल, अगर हम इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हटा दें अपना, अगर अ डॉल को हटा दें तो राम मेड, राम क्या बनाता है, इससे कोई एक अर्थ, स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। राम मेड, राम बनाता है, क्या बनाता है। अब इसमें ए डॉल, अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार ही ओपनड द विंडो, उसने दरवाजा खोला था। अगर इसमें द विंडो को हटा देंगे, ही ओपनड उसने खोला था, तो क्या खोला था कुछ पता नहीं, इसका सही स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। अगर इसको हम लगा देंगे तो स्पष्ट अर्थ निकल जाता है, तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो बिना ऑब्जेक्ट के जो रहेगा वो अपना इंट्रांजिटिव हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अगर इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं अपना इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जिसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और उससे स्पष्ट अर्थ निकल रहा है तो उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम इसको शुद्ध रूप से लिखना चाहें, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना सही अर्थ देते हैं उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही प्लेज, और दूसरा हो जाएगा सी रीड्स। तो इसमें अपना मेन वर्ब कौन है, प्ले और रीड है। अब ही प्लेज, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपना वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब हो गया। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं और उसका सही अर्थ, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ही प्लेज, वह खेलता है, सी रीड्स मतलब वह पढ़ती है। इससे पहले हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपना ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप, जो अपना पहला टाइप था मेन वर्ब, अब दूसरा हम देखेंगे अपना जो होगा हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। उसमें आने वाले जो भी है अपना, जैसे प्राइमरी और मोडाल्स, उनके बारे में देखेंगे। तो पहले से मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि वह क्रिया जो अपना मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वह क्रियाएं जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब जैसे अपना हो जाएगा लाइक, हो जाएगा इज, एम, विल, इसमें मोडाल्स भी आएंगे और जो है अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वो भी दोनों आएंगे, विल, वुड, बहुत सारे हैं, ईटीसी। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरा अगर लेना चाहें तो हो जाएगा ही विल
गो टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई शैल गो टू दिल्ली। अब ये 4 सेंटेंस है, इसमें क्या कह रहा है, वह क्रियाएं जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं उन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अपना इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आते हैं। ही, बिल, वुड, शैल, शुड, ये सब आते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब इज जो है अपनी मेन वर्ब की सहायता कर रहा है इसमें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर यहाँ इज नहीं लगा रहेगा तो ये अपना गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसी के ये अपना मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, इससे अपना एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। अब इसमें ही विल गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाएगा। उसमें अपना मेन वर्ब कौन है, गो है, और हेल्पिंग वर्ब विल है। और दूसरा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई गोइंग टू मार्केट अगर होगा तो गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, अपना आई एम क्या है, मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। इसमें आई शैल गो टू मार्केट, तो इसमें शैल जो है अपना हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है अपना मेन वर्ब। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो पहले से मिटाते उसका देख, आइए हम लोग देखते हैं दी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपना क्या होता है, 2 प्रकार का होता है अपना। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मोडाल्स ऑक्सिलरी। इसमें हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को देखेंगे पहले, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब जिसमें अपना आता है बी वाला फॉर्म, और दूसरा होता है हैव वाला फॉर्म, और तीसरा होता है अपना डू वाला फॉर्म। अब इसमें बी वाले में कौन कौन आता है, बी वाले में अपना आएगा इज, एम, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज और वर। और हैव वाले में कौन आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा और हैड आएगा। और डू वाले में कौन आएगा, डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। ये अपना कितने प्रकार के हैं, ये अपना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अपना 11 होते हैं जो है अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब उनके एक एक का एक एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे इच का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, वाच का प्रयोग, वर का प्रयोग। तो जैसे हम लोग देखते हैं, ही इज गोइंग टू लखनऊ, एक एग्जाम्पल अपना इज वाला हो गया। और दूसरा आई एम वॉकिंग इन द ग्राउंड। और तीसरा अगर लेना चाहें तो हो जाएगा यू आर रनिंग फास्ट। और वाज वाला देखेंगे तो ही वाज ट्राइंग टू गेट सक्सेस। उसके बाद वर, दे वर डूइंग दियर वर्क। और उसके बाद अपना अगर हैव का लेना चाहें तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और हैज का देखना चाहे तो हो जाएगा सी हैज फिनिश्ड, सी हैज डन हर वर्क।
और अपना हैड का देखना चाहें तो हो जाएगा दे हैड डन बिग मिस्टेक। और डू का देखना चाहे तो अपना हो जाएगा आई डू माई वर्क रेगुलरली। और डज का देखना चाहे तो सी डज हर वर्क वेरी फास्ट। और लास्ट अपना देखना चाहे तो क्या है डिड, तो अपना हो जाएगा ही डिड हिज होमवर्क। अभी अपना इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड का एक एक एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। इसमें अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था जिसमें अपना 11 प्रकार का था, इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड। अब इनका हम लोग ने एक एक सेंटेंस देखा, एक एक हमने बनाया। लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।